अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज दिसंबर 2025 की 29 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और फिर मुज़ाकरात का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार, मुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर सारे सुहेल आफरीदी के कामयाब तरीन दौरे लाहौर के बाद इस वक्त ऐसे तत्ते तवे पर बैठे हैं। इनके ट्वीट्स चेक कर लें, इनके बयानात चेक कर लें, इनकी गुफ्तगू चेक कर लें और इनका उस दौरे को फ्लॉप करार देना चेक कर लें। ये तमाम चीजें, इसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। डॉक्टर शहबाज गिल साहब का यूट्यूब चैनल हैक हुआ, बाद में उसके साथ क्या बीती है उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर यूट्यूबर रजब भट्ट, देखें मैं उनके कंटेंट से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूं। बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने की हैं जो वाकईतन एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी के अंदर, एक इस्लामी मुआशरे के अंदर। लेकिन क्या किसी के पास ये इख्तियार है कि एक बंदे को जो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने प्रोड्यूस अपने आप को कर चुका हो, उसके अहाते के अंदर उसकी मारपीट की जाए? ये इंतहाई सेंसिटिव और हसास मामला है, ये टॉपिक है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। सुहेल आफरीदी साहब ने दौरा तो कर डाला यहां का, यानी कि कितना कामयाब दौरा था लाहौर का, सरगोदा का, वो सब अपनी जगह। लेकिन असल तूफान कहां खड़ा होने लगा है, कितना इंपॉर्टेंट है उस तूफान के ऊपर नजर रखना, वो कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इन हालात के ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो एहतजाज करने के 3-4 रास्ते हैं। जो सबसे टॉप पर है वो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आपको बता दिया है। मुंह इधर करें, कर ले और बस निकल जाए, ये एहतजाज करने का बेहतरीन तरीका है। लेकिन जो तरीका खान के नौजवान दस्ते बाजुओं ने करके दिखाया है, अडॉप्ट करके दिखाया है, वो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। सुहेल आफरीदी साहब का दौरा लाहौर। अच्छा, अब यहां पर 3-4 कमेंट्स मैं ऑलरेडी इसके ऊपर कर चुका हूं, लेकिन 2 मिनट के लिए जो पंजाब की मरकजी क़यादत है, आलिया हमजा मलिक साहिबा और अली एजाज भुट्टर के अलावा बाकी जितनी मरकजी क़यादत है वो कहां है? यानी कुछ तो ऐसे एमपीए जिनको मैं इन पर्सन जानता हूं, वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि वो तो आए एक दिन के लिए थे, चले गए। कल की बात है, वो कह रहे हैं वो तो है ही नहीं लाहौर में। कल की बात, यानी गुज़िश्ता कल जब वो सरगोदा गए, मानने को तैयार नहीं थे। उसकी वजह ये थी क्योंकि वो खुद नहीं आना चाह रहे थे। ये हालात है। अच्छा, अब असल तूफान कहां से आने लगा है वो अपडेट्स शेयर करने से पहले जरा सुनिएगा। जुड़वा शहरों में गन पॉइंट पर डकैतियां ना रुक सकी, 24 घंटों के अंदर अंदर 4 गाड़ियां, 19 मोटरसाइकिलें गायब। ये जुड़वा शहर यानी पिंडी और इस्लामाबाद के हालात है। पिंडी इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान अगर 61 वारदातें हुई हैं मुबैना तौर पर 61, तो आप सोचिए बाकी मुल्क का क्या हाल होगा। ये हालात हैं जब आप अपने ऊपर चोर, लुटेरे, डाकू, नॉन विजनरी का तरह के लोग जो है ना मुसल्लत कर लेते हैं, तो फिर इसके ये नतायज आपको मिल रहे होते हैं। जनाब, मैं बाबर अवान साहब का कमेंट पढ़ रहा था इससे पहले कि मैं ये जो सहूलतकार हैं, टाउट टमाटर टाइप के साफी, उनकी गुफ्तगू करूंगा। बाबर अवान साहब कहते हैं तख्ते लाहौर पर इमरान खान का राज है। ये आईएसएफ के नौजवानों ने सुहेल आफरीदी की आमद पर पूरे पाकिस्तान के सामने साबित कर दिखाया कि करप्ट माफिया और उसके ढोलची, एलची, तलबा सियासत के ट्रेंड जवानों के मुकाबले में, ट्रेंड जवानों के मुकाबले में जीरो है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है जनाब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब आइए जरा गरीदा फारूकी साहबा, आप देख रहे थे कल मंसूर अली खान ने तारीफ की, रोनल बाला साहब ने तारीफ की है। हालांकि सवाल उन्होंने अपने तई बड़ा ही मुजम्मिल सवाल, उन्होंने बड़ा ही इंटेलेक्चुअल टाइप का सवाल किया था। आगे से जो रैपड़ पड़ा है ना, उसके बाद कहने पर मजबूर हो गए। और भाई कभी तुम लोग मुंह धो के फॉर्म 47 के किसी और वजीर आला या वजीर आजम के साथ बैठे हो? किसी ने बैठने दिया तुमको? शहबाज शरीफ साहब बैठने देते हैं, मरियम बीबी बैठने देते हैं, या मुराद अली शाह साहब बैठने देते हैं? बैठ जाए, बिलावल भुट्टो के साथ बैठ के दिखा दें। कितने एक आध बंदे को वो अलाउ करेंगे, बाकी को नहीं। तो ये जो आपका अवाम के अंदर से निकल के आना है मेरिट के ऊपर, वो अवाम को गले लगाते हुए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता।
मेरी उस वीडियो ने कल बहुत सारों को आग लगाई है, सोशल मीडिया ट्रेंड था, इंटरनेशनल नेशनल लेवल के ऊपर लोगों ने उसको शेयर किया, मजाक नहीं है। देखें, आई एम ए जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मेरा मुल्क का एक सूबा है, उसका फॉर्म 47 का वजीर आला है, वो लोगों से मिल रहा है, मैं भी जाकर उसको मिलना चाहूंगा। आफ्टर ऑल आई एम ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं देखना चाहता हूं कि वो कैसे ट्रीट करता है लोगों को। चलो मैं चैलेंज करता हूं आप बाकियों को भी, बाकी सूबों के वज़राए आला को भी, जनाब वज़ीर आज़म साहब को भी, वो तमाम जो वोट जैसे भी है उनको लेकर आए, उन सब से आए, बुलाए ना हमें। आप अपने उसके मकतबा फिक्र के साथियों को तो बुलाते हैं, बुलाएं किसी दिन हमें भी। सुहेल आफरीदी तो मुजम्मिल को भी बुला के बैठा था, उसको क्या नाम है, मंसूर अली खान को भी बुलाकर बैठा था, बाकियों को भी बुलाकर बैठा था। सुहेल आफरीदी ने तो फिर इसका मतलब बहुत अच्छा काम किया। आप भी बुलाए ना किसी दिन, बात करके देख लेते हैं, बड़ी इज्जत और एहतराम के पैराए के अंदर रहते हुए 2-2 3-3 सवाल करेंगे, करने तो दें। मतलब आप लोगों ने तो अमाम को अमाम समझा ही नहीं कभी। तो ये फर्क है जो मुमताज करता है सुहेल आफरीदी साहब को। आज सुनिए गरीदा फारूकी साहिबा क्या कहती हैं। वो कहती हैं, वज़ीर आला केपीके के दौरे लाहौर की अहमियत मुल्क की सियासत में उतनी ही रही जितनी वीकेंडर न्यूज़पेपर की होती है, यानी ये जो न्यूज़ वीक आखिर में आता है हफ्ते में। सो खैरियत और मसरूफियत दोनों मिल गई। हरीपुर इलेक्शन नून लीग ने जीता तो वज़ीर आला साहब ने सोचा लाहौर का दौरा करके कुछ सियासी हिसाब चुकता किया जाए। मतलब जिसने नहीं मानना ना, आप अगर आसमान से यानी चांद से, आसमान से चांद तारे भी तोड़ लाएंगे ना, तो कहेंगे ना ये वाला चांद गलत तोड़ के लाए, वो दूसरा तोड़ के लाओ, ये वाला तारा अच्छा नहीं है, थोड़ा और चमकता हुआ तारा फड़ना सी। ये है वो कौम, इन्होंने कभी नहीं मानना, क्योंकि इनका मामला ही दूसरा है। इनका मामला जो है वो आपको पता है उनका मामला क्या है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ चीजें थी आपके साथ शेयर करनी थी। अयाज सादिक साहब कहते हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का लंबी इनिंग खेलने का इरादा है। भाई हर इनिंग खेलने वाले को लगता है मैं बड़ी लंबी इनिंग खेलनी है। खान साहब की टीम को भी लगता था कि वे 10 साल से पहले नहीं जाने लगे, ठीक है, लेकिन इस मुल्क की एक सियासत की तारीख है, ठीक है। इन हालात के अंदर इन्होंने जो जिस जगह से बो डाउन किया है फॉर्म 47 वालों ने, इनके लिए शायद थोड़ा सा वो कहते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा हो, लेकिन हर चीज का एक वक्त है और वक्त बदलते देर नहीं लगती। हमारे दोस्त सदीक जान कहते हैं, सुहेल आफरीदी ने पंजाब में जिस कदर सियासी दर्जा हरारत बुलंद कर दिया, उसके बाद पंजाब हुकूमत जाती उमरा के मकीर और उनके हवारी बिल्कुल ठीक नहीं रहे, उनके सर चकरा गए हैं। जनाब तो अभी जरा आगे चलते हैं जी। मुल्क ने मंगल दिन 2 बजे पंजाब के मलिक अहमद खान ने पंजाब के अराकीन कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, वकला तंजीम, उदरान, वर्कर्स साउथ और वेस्ट पंजाब के टिकट होल्डर्स को अडियाला जेल पहुंचने की कॉल दे दी है। आलिया हमजा मलिक साहबा ने, आई एम सॉरी, पूरी स्टोरी नहीं थी वो, मैं भूल गया उसके ऊपर। तो अब मंगल के दिन फिर धमाचौकड़ी, वही राज, वही खबरों में इन रहना, आखिर में जाके आपको खान साहब से मिलवाना तो है बहनों को। और उसके अलावा जो तूफान असल में आने लगा है वो सिर्फ इतना नहीं है कि सुहेल आफरीदी साहब अब सिंध के अंदर जाकर वहां पर ललकारेंगे, तूफान इससे बड़ा है। सुहेल आफरीदी साहब अब बाकायदा इमरान खान साहब की रिहाई की मूवमेंट में मुजाहिमत, मफाहमत, सियासत, मसालिहत सबको बुरुए कार लाते हुए अपने इंतखाब को राइट चूजिंग मामला डिक्लेयर करते हुए साबित कर रहे हैं कि वो बिल्कुल दुरुस्त इंतखाब थे खान साहब का, और यही करना चाहिए था। ये जो बुज़दिल पिद्दी दिमाग की जो सियासत है उसने अपनी पीठ लगवाई है, और इस पीठ लगवाने से बचाया किसी ने तो वो सुहेल आफरीदी ने बचाया, और पंजाब के अंदर आकर ललकार कर बचाया। भाई अब यहां की बाकी क़यादत की ये जिम्मेदारी बनती है कि आपने आगे चलकर क्या करना है। आज शहबाज गिल साहब ने बदले नाख्वास्ता एक ट्वीट किया कि माई यूट्यूब चैनल गॉट हैक्ड, जस्ट शेयरिंग फॉर इंफॉर्मेशन प्लीज, और उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद यूट्यूब ने उनका रिस्टोर करके दिया, ट्विटर के ऊपर उसका जवाब आया और वो यूट्यूब चैनल उनका रिकवर हो भी गया। तो उसके लिए वो बहुत उसके शुक्रगुजार भी थे। तो ये एक इवेंट सुबह से लेकर अब तक पेश आ चुका है। सुहेल वड़ाई साहब क्या कहते हैं जरा शेयर करता हूं। वो कहते हैं, कयास आरा का ख्याल है कि ग्रैंड प्लान को तकवीयत कौमी हुकूमत के आइडिया से मिलेगी, ऐसी कौमी हुकूमत जिसमें सब सियासी जमातें होंगी, मौजूदा सियासी इत्तेहाद तो होंगे, और अगर इमरान खान दबाव या दलील से मान गए तो फबेहा, अगर ना माने तब भी उनकी जमात का एक मौसर जत्था इस कौमी हुकूमत का हिस्सा होगा। भाई बात जी कौमी हुकूमत आनी है हूं केड़ी हुकूमत है, सवाए पीटीआई के या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के 1-2 लोगों के, बाकी तो सारे बैठे हैं हुकूमत में, और केड़ी तो कौमी हुकूमत बनानी है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरी समझ से ही बाहर है। ये मतलब देखें, किसी एक को अगर आप लाएंगे ना तो वो एहतसाब करने का मलका रखता है। जब आप सबको लाके बिठाएंगे, किसका एहतसाब करेगा? तो उससे तो बेहतर डिक्टेटरशिप है, मेरा तो मानना ये है भाई।
آگے سہیل بڑائچ صاحب کہتے ہیں نئی حکومت نظام یا فرد کے بارے میں جاننا کہ مستقبل میں کیا کرنے والا ایک قدرتی سوال ہے، مگر موجودہ حکومت اور نظام نے کبھی اپنے مستقبل کے ارادوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، چنانچہ یہ ایک فرضی خاکہ ہے جو سراسر قیاس آرائی پر مبنی ہے۔ جناب عمران ریاض کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے پنجاب کے فسطائیت زدہ ماحول میں جمود کو توڑا۔ پاکستان میں جب بھی جمہوریت کی تاریخ لکھی جائے گی تو ضرور لکھا جائے گا کہ ایک ایسے ڈکٹیٹر کے دور میں جس نے تمام سیاسی جماعتوں پر قبضہ کر کے پورے نظام کو جکڑ لیا تھا، اس وقت کے پی کے نوجوان ایک چھوٹا سا گروہ اٹھا، اس نے پنجاب کے عوام کو جھنجھوڑا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ایسا ہی کوئی الحاج جناب لونا لوپاڑا صاحب بولتے ہیں کہ لوگوں کے عہدہ ملنے کے بعد ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گنڈا پور صاحب کو پوزیشن میں آنے کے بعد۔ لیکن میں نے سہیل آفریدی کو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ پایا، اور وہ سب کے ساتھ بہت احترام اور عزت کے ساتھ ملے۔ تو یہ والی ایکسپیکٹیشن ہم فارم 47 والوں سے بھی تو کر سکتے ہیں، ملوا دیں کسی دن، بلا لیں، مریم بی بی بلائیں، ہم خود جائیں گے، جا کر ان سے سوال جواب کریں گے جس طرح باقیوں کو موقع ملا۔ اسی طرح سے شہباز شریف صاحب بلائیں، اسی طرح مراد علی شاہ صاحب بلائیں، زرداری صاحب بلائیں، بلاول بھٹو بلائیں، اسحاق ڈار صاحب بلائیں۔ لیکن یہ مادہ نہیں ہے نا، تو اس کے اوپر بندہ پھر جو سب سے بہتر ہوگا اس کی تعریف نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا فیصل چودھری صاحب نے، اچھا آج جو ایک واقعہ پیش آیا لاہور کی ایک کورٹ کے اندر، میاں علی اشفاق صاحب وکیل ہیں رجب بٹ کے، اور رجب بٹ اسی سارے کلین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ڈکی بھائی رجب بٹ ہو گیا، اروپ جتوئی ہو گئی، اقرا کمل وغیرہ۔ تو رجب بٹ کا معاملہ ذرا تھوڑا سا دوسرا تھا، توہین رسالت والا معاملہ تھا میرے خیال میں، اس کے اوپر ان کی ٹھکائی ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک۔ تو میرا خیال ہے کہ جب آپ کورٹ آف لا کے اندر سرنڈر کر چکے ہو تو اس کے بعد ٹھکائی کا جواز بنتا نہیں ہے۔ لیکن وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ اگر آپ سیٹلمنٹ کر کے اس طرح سے عدالت میں اپیئر ہو کر یہ ذہن نشین کر لیتے ہیں کہ جی ہمیں ہونا کچھ نہیں ہے، تو یہ پبلک بڑی برانگیختہ ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور انہوں نے جنہوں نے کیا ان پہ تو لعنت ہی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی جب آپ کورٹ کے اندر اپیئر ہو جاتے ہیں۔ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی کے لاہور دورے کے اوپر مسلم لیگ نون کی طرف سے بدتمیزی کی گئی، جعلی صحافیوں کے ذریعے ماحول خراب کیا گیا، ملک میں سیاسی ماحول پہلے سے ہی تلخ ہے، اس موقع پر متوازن رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور رجب بٹ کے معاملے کے اوپر کہتے ہیں کہ مجھے وکیل ہوتے ہوئے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم ہر معاملے کے اوپر تنقید برداشت کرنے کا ذرا برابر بھی مادہ نہیں رکھتے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، لوگوں کو کورٹ کے اندر پروڈیوس ہونے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ آج سپریم کورٹ میں قتل کیس کی سماعت میں پنجاب پولیس کی ہر کیس میں ایک جیسی ایف آئی آر ہونے پر سوالات ہوئے۔ جسٹس مسرت ہلالی کہتے ہیں پنجاب کے سارے پرچے ایک ہی پیٹرن پر ہوتے ہیں، پنجاب پولیس والے کبھی پشاور کی ایف آئی آر پڑھے، پنجاب پولیس مقدمات میں سچ تو لکھے، اور یہی ہمارے کیسز میں بھی ہوا۔ کوائشمنٹ بنتی ہے، لیکن کیونکہ عدالتیں پھر اس طرح سے چل رہی ہیں تو اب سوال کیا جائے تو کس سے کیا جائے۔ آپ سے گزارش ہے آپ نے میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں، دعا میں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔